है। हर वर्ग योग करता हुआ नजर आ रहा है। आपको देखेंगे कि राजनीति से जुड़े जो दिग्गज हैं वो भी योग कर रहे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई जो पोजीशंस होती हैं योग की वो आपको दिखाई जा रही हैं। योगाभ्यास अगर आप रोज करते हैं तो आपको जाहिर सी बात मालूम होगा। जेपी नड्डा को आप देख पा रहे हैं। प्रणाम आसन, खड़े होकर हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ना है। हस्त उत्तानासन, गहरी सांस लेना है और हाथों को सिर के ऊपर उठाकर पीछे की ओर झुकाना है। और ऐसे ही कुछ आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद सांस छोड़ना है, आगे की ओर झुकना है, हाथों से पैर छूने की कोशिश करना है। इसे एक और बार दोहराना है। तो हर वर्ग के लिए योग बहुत जरूरी है। आप देखिए आजकल भागती दौड़ती जो जिंदगी हो चुकी है इस लाइफ स्टाइल में, योगा आपको शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रखेगा ही, आपको मानसिक रूप से भी संतुलित रखेगा, स्वस्थ रखेगा। आर्थराइटिस और मोटापे से पीड़ित होने पर इस तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 इस बार हम मना रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री ने इसे मनाए जाने के लिए आग्रह किया था। और योग को केवल एक एक्सरसाइज कहना गलत हो गई। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दिल, दिमाग और शरीर के बीच बेहतरीन संतुलन बनाया जाता है। और यही वजह है कि इस क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके लोग अक्सर शांत और धैर्यवान दिखते हैं। अगर इस दिन पर आपको योगा करने का संदेश दिया जा रहा है तो इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप साल भर योगा करें और हमेशा योगा को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे आप एक बहुत ही बढ़िया प्रभावशाली बन सकते हैं। तो योगा को बढ़ावा देने के लिए देश और विदेश तक इसके महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 से हुई थी, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और उसके बाद से लगातार मनाया जाता रहा है। और ये देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर दीप प्रज्वलन के साथ ही योग दिवस मनाने की तैयारी और इस कार्यक्रम में हर वर्ग मौजूद है। और स्कूलों में खास तौर पर बच्चों को सीख दी जाती है कि आपको योग क्यों करना है और साथ ही योग कैसे करना है। जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं, उंगलियों को खोलें। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं और सब स्थिति में। तो ये 2 तस्वीरें भोपाल से और रायपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखेंगे एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में योग करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रायपुर में इस वक्त सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं, जिनका स्वागत किया जा रहा है। और योगा डे के इतिहास पर अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 11 दिसंबर 2014 के दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की मान्यता दी और सबसे पहली बार जब ये दिन सेलिब्रेट हुआ तो इस मौके पर 192 देशों ने भाग लिया। तो देखिए इस दिन भारत ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी शामिल किया था। एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, जहां दिल्ली में एक साथ सबसे ज्यादा लोगों के योग करने का रिकॉर्ड और एक साथ कई देशों के लोगों का एक साथ योग करने का रिकॉर्ड इस दिन कायम हुआ था। अब जानिए कि योग का अर्थ क्या होता है। इस शब्द का अर्थ ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि योग का अर्थ है एकता या जोड़ना। ये मन को जांचने की एक विधि है जिसके माध्यम से
तन के साथ साथ मन पर कैसे नियंत्रण होता है, विचारों पर नियंत्रण कैसे होता है, ये सिखाया जाता है। यह आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित अनुशासन है जो शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। अब योग के फायदे भी आप जान लीजिए कि योग के फायदे क्या क्या होते हैं। दो तस्वीरें आपको लगातार दिखाई जा रही हैं। एक तरफ भोपाल में आप लगातार देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव योग करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ रायपुर में मुख्यमंत्री साय कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो योग पर इसके फायदे भी आप जान लीजिए। जहां आप देखेंगे कि योग से शरीर को आराम मिलता है, लचीलापन तो होता ही है, साथ ही साथ मानसिक तनाव अवसाद से भी मुक्ति दिलाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, वे शरीर के साथ ही मन के रोगों को भी दूर करती है। ये न केवल शरीर को स्वस्थ बनाती है बल्कि मन, भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण करना भी सिखाती है। ये शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और इससे आप में अनुशासन आता है, जो मेंटल क्लैरिटी मिलती है। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आना। अर्ध चक्रासन। अर्ध का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहला। सावधानी, चक्कर आने तथा हृदय संबंधी समस्याओं में यह आसन न करें। समस्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। कोहनियों को परस्पर समानांतर रखें। सिर को पीछे झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए तथा सामान्य स्थिति में लौटें। विश्राम करें। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। सावधानी, स्लिप्ड डिस्क, साइटिका और उदर में सर्जरी के उपरांत यह आसन न करें। समस्थिति से आरंभ करते हुए पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाना। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को बाहर की तरफ रखें। दाएं पैर को दाएं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ें। धीरे धीरे दाएं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। दाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में करें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने। श्वास लेते हुए वापस आया और दाएं पैर को वापस ले आया। इस आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएं। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ की सीध में करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। अब बाएं पैर को वापस ले आए। श्वास छोड़ें। हाथों को नीचे ले आए तथा पैरों को मिलाएं। प्रारंभिक स्थिति में लौटाएं और विश्राम करें। अब बैठने वाले आसनों के लिए तैयार हो जाए। भद्रासन। सावधानी, आर्थराइटिस और साइटिका होने पर यह अभ्यास न करें।
विश्राम आसन से शुरुआत करें। कमर को हाथों से सहारा दें, दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठें। शरीर को पूर्ण विश्राम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को सामने की तरफ खींचें। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। अपने पैरों के कंधों को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से पंजों को पकड़ें। श्वास लें, एड़ियों को यथासंभव मूलाधार क्षेत्र के पास लाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। विश्राम करें। वज्रासन। सावधान रहें। घुटने के दर्द तथा एड़ियों की चोट से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। विश्राम आसन से शुरू करें। पीठ सीधी रखें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। दाएं पैर को घुटने से मिलते हुए पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाए। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। नितंबों को पंजों और एड़ियों के बीच रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी करें। सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें अथवा आंखें बंद रखें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्र शब्द का अर्थ है ऊंट। सावधान रहें। हर्निया, उदर संबंधी व्याधियों, आर्थराइटिस तथा चक्कर आने पर इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को जमीन पर रखें और उंगलियों को सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। जांघों को सीधा रखें। हाथों को नितंबों पर रखें। उंगलियां नीचे की ओर हों। कोहनियों को समानांतर रखें। श्वास लें। सिर को पीछे झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ें और कटिभाग से यथासंभव पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं और विश्राम करें। उष्ट्रासन। सावधान रहें। हर्निया की रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें। उंगलियां सामने की ओर हों। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ें तथा बाएं नितंब के